स्टॉक में आपका स्वागत है। सर, जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तभी कहा था, जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि जो निफ्टी जो चलेगी, यहाँ जो इसने बुलिश कैंडल बनाई थी, डोजी कैंडल, उसके बाद ये निफ्टी जो आगे चल रही है तो ये इसी रेंज में चलेगी और वो रेंज होगी लगभग आपकी, ये यहाँ टच करने की कोशिश करेगी 24,948। और ये तो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और जो जो दायरा चल रहा था वो लगभग 24,547 से 24,900 के बीच का जो दायरा चल रहा था। तो पूरे वीक निफ्टी उसी के दरमियान ही ट्रेड करती रही है। अब अमेरिका के जैक्सन हॉल में जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से पहले अगर आज देखा जाए तो आज लगभग भारतीय बाजार लगभग सपाट ही बंद हुए हैं। सपाट कहें तो क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग सपाट ही हुई है। क्लोजिंग में अगर देखा जाए 24,823 पर उसकी क्लोजिंग हुई है। और जो क्लोजिंग हुई है, अब अगर देखा जाए तो अगले हफ्ते अगर यहाँ से हम देखते हैं तो अगर कोई नेगेटिव खबर ना आई तो अगले हफ्ते भी निफ्टी को बुलिश रहने की ही संभावना है। और वो आपका जो दायरा होगा वो लगभग दायरा यही होगा 24,500 का। अब ये जो 24,500 का सपोर्ट होगा और ये 24,900 लगभग 25,000 को टच करते हुए दिखाई देगी अगले हफ्ता भी। अब उसके बाद अगर आज निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स पे चर्चा की जाए तो काफ़ी स्टॉक आज निफ्टी 50 में रहे, जो कि सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो 30 में से 17 स्टॉक बड़ी तेज़ी में रहे हैं। ठीक है सर। और 30 में उन 17 स्टॉक में अगर हम देखें तो 17 स्टॉक टाटा मोटर, क्योंकि निफ्टी निफ्टी ऑटो में जो बाइंग आई है, निफ्टी ऑटो में बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है। और निफ्टी इंफ्रा में अगर देखा जाए तो उसमें भी थोड़ी तेज़ी रही है और निफ्टी एनर्जीज है उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी रही है। अब अगर इसमें ऑटो में देखा जाए तो टाटा मोटर को हम देखते हैं। टाटा मोटर का ही मैंने चार्ट खोला है। अगर टाटा मोटर की बात करें आज के दिन, तो आज जो इसमें टाटा मोटर को देखिए तो ये काफ़ी समय से टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर में 1.56% की तेज़ी हुई। इसका कारण यही रहा कि ये निफ्टी ऑटो में तेज़ी आई है। निफ्टी ऑटो में जो ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। अब टाटा मोटर के शेयर की अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर का शेयर एक निश्चित रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वो जो रेंज आपकी यही है कि 9 से 26 से, और इस रेंज में ये चल रहा है लगभग 1115 की रेंज में। अब अगर आपको इसमें फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश एंट्री अगर लेनी है, वैसे तो अच्छा शेयर है क्योंकि आप इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए और इन्वेस्टमेंट के बाद इस शेयर को आप होल्ड करके रखिए। लगभग साल 2 साल तक होल्ड अगर रखेंगे तो ये टाटा मोटर यहाँ से 3,000 तक की रेंज में जाने की संभावना रखता है। लेकिन अगर जिसको अब इस ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेडर, मतलब ये तो है नहीं कि एकदम ये स्टॉक कभी आपको 10-15% 20% इतना चल जाए, इतना तो नहीं चला, इसमें बड़ी कंपनी है। लेकिन तब भी ये स्टॉक ऐसा है जिसमें कि आप एंट्री बना सकते हो और एंट्री जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए। अब ये स्टॉक जब अब आप नई एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक यहाँ से 1121 रुपये से ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तब आप एंट्री बना सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में ही लेना है तो इन्वेस्टमेंट कहीं एंट्री बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है। और इस ऐसे स्टॉकों को हमें साल 2 साल 3 साल तक रखना है। 3 साल तक आप टाटा मोटर को रखेंगे तो ये ज़रूर आपको ये 3,000 4,000 तक के लेवल दिखा देगा। अब और स्टॉकों की चर्चा करें जिन स्टॉकों में तेज़ी की संभावना है, तो उनमें अगर बात करें जो कि आज ज़्यादातर देखे गए हैं जो स्टॉक, उनमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक आता है एंजल वन है, हिंदुस्तान जिंक है, कल्याण ज्वेलर्स है, मझगांव डॉक है। तो इन स्टॉक्स में आज काफ़ी ये चर्चा में रहे स्टॉक्स। इनमें सबसे अगर जो मैंने पसंद किए हैं स्टॉक, केवल उनके ही चार्ट, सबके चार्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा। अब जो मैंने जो पसंद किए हैं स्टॉक, तो उनमें सबसे पहले निकालता हूँ आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। जिन स्टॉक्स में मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी आ सकती है, ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, कल्याण ज्वेलर्स, ज्वेलरी का जो शेयर है, कल्याण हुआ, चाहे सेंको गोल्ड हुआ, चाहे आपका एक और शेयर चल रहा है राधिका ज्वेल टैग, जबरदस्त चल रहा है, आज भी 15-16% चला है शेयर, उसका भी मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक एक सेफ स्टॉक है, इसमें आप कोई टेंशन की बात नहीं है, कितने भी पैसे इसमें लगा सकते हो। लेकिन राधिका की अगर बात करते हैं तो राधिका एक ऐसा शेयर है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट लगा सकते हो, जैसे हम 50,000 40,000 जो आप अपने अनुसार। लेकिन ये शेयर ऐसा है जिसमें आप कितना भी अमाउंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये शेयर आज जो 1.26% की मान लो इसमें गिरावट भी हुई है, तो ये देखिए ऊपर जाके लगभग ये लगभग आज भी गिरावट नहीं सर, अगर ये आज 2.78% तक की तेज़ी रही है तो ये 612 तक आज गया है। ठीक है। और 612 के बाद जो क्लोजिंग हुई है 588 पे क्लोजिंग हुई है। तो इस स्टॉक को आप इसमें एंट्री करिए। और स्टॉक को ये कल्याण ज्वेलर्स आपको बहुत जल्दी 1,000 तक की टारगेट दिखाएगा। अगर थोड़ा सा सिंपल सा टारगेट भी निकालूं इस स्टॉक का मैं, अगर सिंपल सा टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो ये 777 का टारगेट दिखा रहा है। लेकिन ये 777 नहीं, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी आपको 1,000 तक के लेवल दिखा देगा।
इस स्टॉक को अब ये बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं कि ये 1-2 महीने में दिखा दे या 15-20 दिन में दिखा दे, लेकिन दिखाएगा जरूर। और ये 6 महीने के अंदर हो सकता है, कि 6 महीने के अंदर हो सकता है, साल भर के अंदर ये आपको 1,000 तक के टारगेट दिखा दे। और मिनिमम 1,000 मान लो, 1 साल तक मान लो, और 1,000 तक के ये टारगेट दिखाएगा। लेकिन ये स्टॉक आपको टाइटन की तरह ही दिखते हैं, दिखाएगा ये एक कल्याण ज्वेलर्स। जैसे टाइटन अभी 3,500 पे चल रहा है, ऐसे ही कल्याण ज्वेलर्स भी लगभग ये इतने ही रेट पे चलेगा। अच्छा स्टॉक है, होल्ड करिए। अगर जिसके पास है, नहीं है तो आप लेने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एसएल रखना चाहते हो तो एसएल अगले वीक के लिए इसका एसएल रख लेना आप। वो एसएल रख लेना, 534 रुपये का एसएल रख लेना। अगले वीक में जहां आपको मिले वहां इसमें एंट्री करिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो अगला स्टॉक है इसमें, अगला स्टॉक है HVL पावर सिस्टम। ये स्टॉक ही फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है लगभग, और ये ब्रेकआउट आपका, ये स्टॉक आपको यहाँ से 657 रुपये पे है। और ये 657 रुपये के बाद अगर ये नया हाई लगा देगा, अगर ये स्टॉक 680-90 रुपये को पार करता है तो नया हाई लगाएगा। और इसकी संभावना पूरी पूरी नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। और ये देखिए, ये जो इसका जो इतना रेंज इसने ये फिर से तोड़ी है, कितनी, मान लो आप ये 607 रुपये से और नीचे अगर हम जाते हैं तो ये रेंज लगभग 403-200, तो ये आपको 800 रुपये तक की बहुत जल्दी दिखाने के लिए तैयार लग रहा है। HVL पावर सिस्टम आज 2.85% की इसमें तेजी रही है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है HVL पावर सिस्टम। तो इस स्टॉक पे आप अपनी नज़रें बनाए रखिए। स्टॉक आपको अगली बार जो लेना है तो एसएल इसका रखिएगा, स्टॉक का 636 रुपये का। और ये स्टॉक आपको अगले वीक के लिए बता रहा हूँ, और आपको जहाँ मिलता है वहाँ एंट्री करिए। और ये बेहतरीन स्टॉक है। एसएल अगर आप रखना है तो ये रखिए, थोड़ा बड़ा एसएल रखिए तो और अच्छा रहेगा। वो एसएल लगभग 601 रुपये का रखिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये स्टॉक देखिए बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रहा है, और बहुत जल्दी आपको ये 800 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा। अगले स्टॉक की चर्चा करें तो अगला स्टॉक है सर कुछ जैसे जिंदल 100 स्टॉक है। इसमें एक न्यूज है कि ये स्प्लिट हो रहा है 2:1 में। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जिंदल 100 भी। जिंदल 100 का चार्ट जरा देखते हैं। जिंदल 100 अगर इसको देखें, इसका चार्ट देखें, तो मैंने एक दिन पहले ही वीडियो इसका बनाया था, उसमें इसको मैंने स्विंग ट्रेड के लिए दिया था। और मैंने ये कहा था कि अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, वो सस्टेन के लिए मैंने बताया 690 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो आज इसने निकलने का प्रयास किया है। और ये हो सकता है अगले वीक में यहाँ पे सस्टेन कर जाए, तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री लीजिएगा। और बहुत जल्दी ये 800 और 900 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा आपको। बहुत बेहतरीन स्टॉक है जिंदल 100। एसएल अगर इसमें जो रखना है आपको 640 का आप एसएल रखिए, और अच्छा स्टॉक है, आपको बहुत जल्दी ये लगभग 800 तक के टारगेट दिखा देगा। तो जिंदल, अगले स्टॉक की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक है काइनास टेक्नोलॉजी। उस स्टॉक के लिए बात करें तो इसके लिए एक न्यूज़ है कि ये अपना जो नया जो उद्योग है वो हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है, तो उसके लिए अच्छी खबर है। उस स्टॉक के जरा चार्ट पैटर्न को देखते हैं। अगर काइनास टेक्नोलॉजी, ये भी देखो क्या बुलिस मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन बुलिस मोमेंटम में चल रहा है। अगर एक ट्रेंड लाइन डालने का इसमें यहाँ प्रयास अगर हम करें तो ये सीधे एक ट्रेंड लाइन पे चलता चला जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली इस स्टॉक में, और सीधा और ट्रेंड लाइन शिफ्ट और होती है। जब ट्रेंड लाइन शिफ्ट होती है स्टॉक में, तो हमें ये नहीं मालूम रहता है कि वो कहाँ जाकर रुकेगा। ये देखो लगातार ट्रेंड लाइन के ऊपर शिफ्ट करता चला जा रहा है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं शिफ्ट करूँ तो ये देखिए, ये फिर यहाँ से और ये ऊपर की ओर चल दिया स्टॉक। ये अब ये स्टॉक अगर एक सिंपल सा इसका मैं टारगेट भी निकाल दूं तो ये आपको बहुत जल्दी स्टॉक, देखिए ये मैं ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आपको, मैं आपका इसका टारगेट अगर दे रहा हूं तो ये लगभग आपको 6,500 का टारगेट अभी दे रहा हूं, जो कि एक सिंपल सा टारगेट है, जो कि ये बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। अच्छा स्टॉक है काइनास टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास है तो रखिए, अगर नहीं है तो इसमें आप एंट्री बनाने की कोशिश करिए। हर चिप क्षेत्र में भी काम कर रहा है, और अपने 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 उद्योग का विकास भी कर रहा है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, और इस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, और चिप में भी अब भागीदारी कर रही है। तो अच्छा स्टॉक है काइनास टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक पर आप नज़र रखिएगा। उसके बाद के स्टॉक की अगर चर्चा करें तो एक स्टॉक है BPCL, जो कि एक लंबे समय के लिए आपके पास होना चाहिए। BPCL स्टॉक, उस स्टॉक को देखते हैं, भारत पेट्रोलियम। और अभी देखते हैं उस स्टॉक को, उसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये स्टॉक देखिए BPCL। इस स्टॉक में पहले कहते हैं लोग कि जब ब्रेकआउट होने के करीब होता है तब क्यों नहीं बताते हैं, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट होने के करीब ही है ये स्टॉक। और इसका अगर मैं टारगेट आपको दे दूँ तो 267 से और 346 लगभग 100 रुपये का, तो ये आपको 400 रुपये बहुत जल्दी दिखा देगा स्टॉक। और 400 रुपये, 400, 450 रुपये तक का होता है, 450 रुपये बहुत जल्दी दिखाएगा। अच्छा स्टॉक है, आज 6% तक की तेज़ी रही है इस स्टॉक में।
इसमें आप एंट्री करिए अगले वीक के लिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो अगले वीक के लिए एंट्री करनी है, तो इसका एसएल रखिएगा 336 रुपये का, और ये अगले वीक ही आपको 400 रुपये टच करता दिखाई देगा। 400 रुपये के बाद फिर ये 450 500 रुपये तक की रेंज में जाएगा। अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है BPCL। तो उसके बाद इसके अगले स्टॉक की अगर हम चर्चा करें तो अगला स्टॉक है सर, इसमें जिन स्टॉकों में तेज़ी हो सकती है और जो स्टॉक मुझे पसंद है मैं उन्हीं स्टॉक बता रहा हूँ। स्टॉक तो काफ़ी है, अगर आप कुछ कमेंट करेंगे तो मैं और भी स्टॉक बता दूंगा। उसके बाद एक स्टॉक और बताने जा रहा हूँ आपको, इजी माई ट्रिप। छोटा स्टॉक है, अब उस स्टॉक को अगर देख तो क्यों लेके आया हूँ उसको। अगर इजी माई ट्रिप स्टॉक की बात करें तो केवल ये अभी तो ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, लेकिन ये एक रेंज बाउंड चल रहा है, और जो इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 37 रुपये के आसपास का ऐसा सपोर्ट है। तो जब 37 रुपये के आसपास सपोर्ट है और ये स्टॉक एक ट्रेडिंग पर्पज में अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये 37 रुपये ऊपर टच करता है, 53 रुपये पहले हाई टच कर गया। लेकिन ये अगर कुछ लोग जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आराम से आपको 37 रुपये, आज 40 रुपये चल रहा है, ये 40 45 46 तक आराम चला जाता है, और ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है। इस बार क्या है कि इस बार इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे आए, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये मोमेंटम बना सकता है स्टॉक। अब ये मेरी केवल संभावना है कि मोमेंटम बना सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आप इसमें लेना चाहो, वैसे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि यहाँ इसको लोग ले लेते हैं 37 रुपये पर ले लेते हैं, और ये आराम से 40 45 4 5 रुपये, अगर हैवी क्वांटिटी आप लेते हैं तो 4 5 रुपये का आपको आसानी से दे जाता है। अच्छा स्टॉक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये जो इसी रेंज में है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं जो कि हाई मुनाफा मिले, तो उसको तो फिर आप इंतजार करें, तो कि ये जब इस रेंज को तोड़ेगा, और वो रेंज कितनी होगी, लगभग इतनी ये जो 37 से और ये 53 तक की ये रेंज आ रही है, जब इसको ये रेंज को तोड़ेगा तब फिर आपने नए हाई लगाने की कोशिश करेगा, और वो लगभग 65 रुपये का होगा। वहाँ से फिर इसकी एक नई चाल शुरू होगी। लेकिन अगर तब तक के लिए छोटा अगर ट्रेड हल्का सा ट्रेड लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा स्टॉक है और सेफ ट्रेड है इस स्टॉक में, इजी माई ट्रिप। ठीक है सर, आज मैंने काफ़ी स्टॉक पे चर्चा की, और हो सकता है सारे स्टॉक अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो मैंने स्टॉक्स जो बताए, मेन स्टॉक जो एक तो कल्याण ज्वेलर्स मैंने बताया, और राधिका गोल्ड, और एक राधिका ज्वेलटेक, सैनको गोल्ड, इन स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, और ये ज्वेलरी के स्टॉक्स आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं सेफ स्टॉक्स की बात करूँ तो सेफ स्टॉक है इसमें एक कल्याण ज्वेलर्स है और सैनको गोल्ड है, ये सेफ स्टॉक है। लेकिन अगर आप थोड़े ऐसे रखना चाहते हो, कोई एक रिस्की स्टॉक पकड़ लें, तो राधिका ज्वेलटेक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। हाँ, थोड़ा सा उसको नीचे आने दो, फिर उसमें आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इन स्टॉकों को आप लगभग 2 साल तक होल्ड करिए, और ये स्टॉक आपको यहाँ से राधिका ज्वेलर और ये कल्याण ज्वेलर, ये आपको यहाँ से बेहतरीन रिटर्न देंगे। हो सकता है मेरी सारी बात आपको समझ में आई हो। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।